मालती चौहान के पिताजी दीपचंद चौहान जी यानी विष्णु राज के ससुर जी दहेज उत्पीड़न का केस किए थे। मुकदमा 2025 और आज क्या तारीख आप लोग समझ ही सकते हो और मेरे चेहरे का भी थोड़ा बहुत रिएक्शन आप लोग समझ ही सकते हो। तो क्या पता 3 फरवरी 2025 युवराज का विष्णुराज मालती चौहान के बच्चे का बर्थडे है, तो उस बर्थडे में कहीं ना कहीं ऐसा सूत्रों से मुझे कुछ है खुशियों का माहौल का संकेत मिला है। तो क्या पता 4 चांद उस बर्थडे में लग सकता है। और आंखें लोगों की कहीं ना कहीं तरस गई, कान तरस गए, सुने पड़ गए इन चीजों को सुनने के लिए कि मालती चौहान को इंसाफ मिले, विष्णु राज को न्याय मिले। ऐसा कुछ हाई कोर्ट इलाहाबाद से तारीख पे तारीख ही कहीं ना कहीं मिलते गई। आज तक वहां से कोई बेल नहीं मिली, मिली तो मिली, बेल खारिज हुई इंसाफ। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए और समझने की आपको जरूरत है, कहीं ना विष्णु राज आएगा तो आपका मदद मिलेगी, मददगार होगा विष्णु राज को, कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा तो आपकी बेटी को भी कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। जो कि मालती चौहान, कोई भी पिता एक अपनी जवान बेटी खोएगा तो कहीं ना कहीं चलती हैं चीजें, दिमागों में घूमती हैं। तो अपनी जगह आप सही हो। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। दोस्तों 23 नवंबर 2023 का दिन और 22 नवंबर 2023 की रातें। आप सभी को याद होगा संत कबीर नगर की ऐसी एक घटना घटी थी जिसमें मालती चौहान 22 नवंबर 2023 को रात, ऐसी काली रात आई थी उनकी जीवन, उनकी लाइफ में, जो कि मालती चौहान 22 नवंबर 2023 को अलविदा कहती हैं। 23 नवंबर 2023 को सुबह कहीं ना कहीं विष्णु राज की वहीं गिरफ्तारी दोस्तों हो जाती है। आज तक उस मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी चीजें के ऊपर बात करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में। दोस्तों आप लोग को पता है कि 3 फरवरी कहीं विष्णु राज का बेटा मालती चौहान का बच्चा 3 फरवरी को कहीं ना कहीं विष्णु राज और मालती चौहान की इकलौती जो औलाद है उसका नाम है युवराज, उसका बर्थडे है। कहीं ना कहीं इसी 3 फरवरी को मालती चौहान विष्णु राज का इकलौती औलाद जिसका नाम युवराज है, कहीं ना कहीं 3 साल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इस मामले के हुए करीबन 12 से 15 महीना होने जा रहे हैं। आज तक ना ही तो मालती चौहान को इंसाफ मिला, ना ही तो मालती चौहान को 12 से 15 महीना होने जा रहा, ना ही तो इंसाफ मिला, ना ही तो विष्णु राज को न्याय मिली। दोस्तों होता क्या आप लोगों को पता होगी, मालती चौहान के पिताजी दीपचंद चौहान जी यानी विष्णु राज के ससुर जी दहेज उत्पीड़न का केस किए थे, मुकदमा किए थे। और आप लोग को पता होगा ये केस कितना हार्ड होता है और इस केस में क्या क्या प्रक्रिया होती आप सभी को पता होगी। दहेज उत्पीड़न का केस कितना हाई लेवल का होता है। और आप लोग को ये भी दोस्तों पता होगा 12 से 15 महीना करीबन इन मैटरों को गुजर गए। अब पता ही नहीं चली कि 12 से 15 महीना कैसे चले गए, कैसे गुजरे, पता ही नहीं चली, दिन रात कब निकल गए। 12 से 15 महीना दोस्तों बहुत बड़ी चीजें होती हैं। लेकिन हम सभी को एक इंतजार में कि आज मालती चौहान को इंसाफ मिलेगा, कल मालती चौहान को इंसाफ मिलेगा, आज विष्णु राज को न्याय मिलेगी। लेकिन आज तक ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला और आंखें लोगों की कहीं ना कहीं तरस गई, कान तरस गए, सुने पड़ गए इन चीजों को सुनने के लिए कि मालती चौहान को इंसाफ मिले, विष्णु राज को न्याय मिले। ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। बात क्या होती है, जिला सत्र न्यायालय संत कबीर नगर से मिली तो मिली विष्णु राज को तारीख पे तारीख कोई फैसला नहीं मिला। हाई कोर्ट इलाहाबाद से तारीख पे तारीख ही कहीं ना कहीं मिलते गई। आज तक वहां से कोई बेल नहीं मिली, मिली तो मिली, बेल खारिज हुई। दोस्तों आज तमाम चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा, ऐसा क्यों हुआ। आप लोग पीछे देखे थे मालती चौहान के पिता दीपचंद चौहान जी यानी विष्णु राज के ससुर जी कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि महादेव नहीं छुड़ाना चाहता है, विष्णु राज का भाई महादेव नहीं छुड़ाना चाहता है। क्योंकि विष्णु राज का भाई कहीं ना कहीं महादेव इसलिए नहीं छुड़ाना चाहता कि विष्णु राज आ जाएगा तो उसकी सारी संपत्ति जो विष्णु राज की बनाई हुई है, जो विष्णु राज ने सारी संपत्तियों को बना के इतने हाई लेवल पे पहुंचा और सारी संपत्ति है विष्णु राज की, सारी संपत्ति विष्णु राज कहीं ना कहीं अपने अंदर कब्जे में कर लेगा। वहां कहीं ना कहीं महादेव विष्णु राज का भाई ऐसो आराम नहीं कर पाएगा।
तमाम चीजें कहीं ना कहीं विष्णुराज के ससुर जी मालती चौहान के पिताजी कहते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले में कहाँ तक सत्यता, कहाँ तक नीति, ये सारी चीजें आज जानने की, समझने की कोशिश दोस्तों करते हैं। क्यों? ठीक है, मैं मानता हूं विष्णुराज का भाई महादेव नहीं छुड़ाना चाहता। मालती चौहान के पिताजी, आपको इतनी फिक्र है, आपको इतनी टेंशन है, तो एक बार अपने नाती पोते के लिए जो करीबन आज 3 साल का होने जा रहा, उसके लिए विष्णुराज को, आपको कहीं ना कहीं विष्णुराज के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा कभी ना सोचा, ना सोच रहे, ना आगे सोचने की उम्मीद है। आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रहा, इंसाफ। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए और समझने की आपको जरूरत है, कहीं ना विष्णुराज आएगा तो आपका मदद मिलेगी, मददगार होगा विष्णुराज को, कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा, तो आपकी बेटी को भी कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, जो कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आपने इन चीजों के ऊपर सोचना, विचार करना एकदम बंद कर दिया। ठीक है भाई, आपने भी ये कहीं ना कहीं बेटी अपनी खोया, तो दुख है, तकलीफ है, दर्दें तो आपको भी है। हम इन चीजों को भला भांति अच्छी तरह से समझ सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। कोई भी पिता एक अपनी जवान बेटी खोएगा तो कहीं ना कहीं चलती हैं चीजें, दिमागों में घूमती हैं। तो अपनी जगह आप सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आप ये कहते हो विष्णुराज का भाई महादेव नहीं छुड़ाना चाहता ना, तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं हाथ अपना बढ़ाना चाहिए। और विष्णुराज के भविष्य के बारे में बिल्कुल आप मत सोचिए, एक सेकंड, एक मिनट मत सोचिए। लेकिन जो मासूम बच्चा आपका नाती पोता है, जो नाती है युवराज जिसका नाम, उसके बारे में आप सोचिए। लेकिन उसके बारे में भी आपने आज के 2 महीना 1.5 महीना पहले आपने किसी चैनल के माध्यम से भी बता दिया था कि विष्णुराज के जब मैं देखने गया तो उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, तो युवराज की भी कोई परवाह ना करे, वो भी अपना भविष्य कहीं ना कहीं बना लेगा। ये चीजें थी दोस्तों। लेकिन सबसे खुशी की बात मैं बताऊं, युवराज का बर्थडे है, ठीक। और अब की युवराज के बर्थडे में तमाम जोर और शोर थे। उनके जो भी शांति मौसी हैं, उनकी बड़ी मौसी जिनके पास युवराज रह रहा, अब की लोगों की प्लानिंग है कि मतलब धूमधाम से, जैसे कि मालती चौहान विष्णुराज मनाया करते थे, तमाम उसी तरीके से वही चीजें ये लोग करने के कहीं ना कहीं प्रयास में युवराज के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों और है, आपने 2023 देखा, कोई सुनवाई, कोई न्याय नहीं मिला, ना कोई एक इंसाफ मिला, ना तो मालती चौहान ना विष्णुराज को। 2024 भी ऐसे ही गुजर गई, बेल खारिज होते गई, तारीख पे तारीख पड़ते गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2025 और आज क्या तारीख आप लोग समझ ही सकते हो, और मेरे चेहरे का भी थोड़ा बहुत रिएक्शन आप लोग समझ ही सकते हो। तो क्या पता 3 फरवरी 2025 युवराज का, विष्णुराज मालती चौहान के बच्चे का बर्थडे है, तो उस बर्थडे में कहीं ना कहीं ऐसा सूत्रों से मुझे कुछ है खुशियों का, माहौल का संकेत मिला है। तो क्या पता 4 चांद उस बर्थडे में लग सकता है, उम्मीदें जताई जा सकती हैं। क्योंकि दोस्तों मैं 100% गारंटियों के साथ नहीं कह सकता, ना पूर्ण मुझे इन चीज़ों में विश्वास है, क्योंकि 12 से 15 महीना पीछे मैंने तमाम चीज़ें देखते हुए आया। तारीख पे तारीख मिली, तारीख पे तारीख मिली, जिला सत्र न्यायालय संत कबीर नगर से भी मिली, हाई कोर्ट इलाहाबाद से भी मिली, लेकिन हुआ क्या, तारीख पे ही तारीख मिली। बेल जो भी अर्जी लगाई गई बेलों की, वो खारिज पे ही खारिज होती गई। लेकिन उन चीज़ों के ऊपर हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? हाँ, हालांकि एक अपडेट है छोटी सी, इस पर हम ज़्यादा कहीं खुशियाँ भी नहीं कर सकते हैं, न ज़्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं कि हाँ 3 तारीख तक कोई लंबी और चौड़ी खुशियाँ मिल सकती हैं, आप लोग समझ ही सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन भगवान ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करूँगा, जो दोषी है उसे सज़ा मिले, और जो निर्दोष है वो बाहर आए और अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखे। यही चीज़ें हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं बहुत दुख और बहुत तकलीफ होती इन चीज़ों को, मैटर को मैं हालांकि बहुत करीब से देखा हूँ, और प्रेजेंट टाइम में भी बहुत करीब से देखता हूँ, क्योंकि एक फैमिली उजड़ी है, एक बच्चा, मासूम बच्चा, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उस मासूम बच्चे का पिता होकर भी उस बच्चे के करीब नहीं, उस बच्चे के पास नहीं है। तो जिनके भी बच्चे होंगे, हर किसी को, एक छोटे से बच्चे, मासूम से बच्चे की दर्द, दुख, तकलीफ हर किसी को पता होगा। तो बाकी मेरा यही कहना, आप लोग दुआ करिए, किसी के लिए मत करिए, ना तो मालती के लिए करिए, ना तो विष्णु के लिए करिए तो सिर्फ उस एक मासूम बच्चे के लिए करिए कि जो आज के डेट में बिन माँ बाप का है।
ठीक। बहुत कुकुरमुत्तों भी ऐसे मैंने वीडियोस देखी जो अनाथ कहते हैं, ठीक, उनकी भी वीडियो मैंने देखा है कि ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। उसके सब कुछ है, सब कुछ है, माँ नहीं है, पिता है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। उसके पास सब कुछ है। बस एक ही दुआ आप लोग करिए दोस्तों कि जो भी है उसका जीवन अच्छे से परवरिश हो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो, अच्छी शिक्षा उस बच्चे को मिले। बाकी मैं यही कहूँगा कि 3 तारीख तक कोई खुशियाँ मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 चांद लग जाएगा उस बच्चे के बर्थडे में। और बाकी आप लोग की क्या प्रक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो के एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।